हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस 1 कॉस थीटा बराबर 4 प्लस वर्गमूल 3, तो थीटा का सामान्य मान है। और इसके लिए हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प यहाँ पर देखना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात की रूपरेखा पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को लिखेंगे। यहां पर हम एक सूत्र लिखेंगे कि यदि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वो होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ n जो है वह एक पूर्णांक है, तो ये भी याद रखें आप, n बिलोंग्स टू z। अब जो समीकरण दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 वर्गमूल 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा बराबर 4 प्लस वर्गमूल 3। ये हो गया। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी कॉस थीटा है, एक सेकेंड, यहाँ पर कॉस थीटा भी लिखना है हमें। ये कॉस थीटा लिखा गया है यहाँ पर और बराबर है 4 प्लस वर्गमूल 3। तो ये हुआ 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा 2 वर्गमूल 3 प्लस 1 कॉस थीटा और ये होगा माइनस का 4 माइनस का वर्गमूल 3। सभी का पक्षांतरण हमने कर दिया है। अब हम इनके चिन्हों को भी बदल सकते हैं, तो यहां से लिख लेते हैं हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 3 प्लस 1 कॉस थीटा। यहाँ पर ये 4 से तो ये 4 कट ही रहा है, प्लस हो जाएगा वर्गमूल 3, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर कितना हुआ 0। हम इसको इसके कोष्टकों को खोल लेते हैं, तो यहाँ से होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 3 कॉस थीटा माइनस का 2 वर्गमूल 3 कॉस थीटा और ये होगा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का वर्गमूल 3 प्लस का वर्गमूल 3 बराबर 0। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पर होगा कॉस थीटा और माइनस यहाँ होगा वर्गमूल 3 और यहाँ पर 2 भी बचेगा, तो 2 कॉस थीटा माइनस वर्गमूल 3। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 कॉस थीटा माइनस का वर्गमूल 3 और बराबर 0 हो गया। आगे हल कर लेते हैं, तो ये होगा 2 कॉस थीटा माइनस का वर्गमूल 3, ये आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंड है, दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है, तो ये होगा 2 कॉस थीटा माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0 या 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहां से कॉस थीटा का मान आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर होगा वर्गमूल 3/2। यहां हल करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा 1/2। मान रख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3/2, ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान। सॉरी बच्चों, ये होता है कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/6 और यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस π/6
3 हो जाएगा। दोनों के लिए हम सामान्य हल लिख लेते हैं। तो इसका जो सामान्य हल होगा, सामान्य हल यहां पर लिखेंगे हम सामान्य हल। तो इसका सामान्य हल क्या होगा? सामान्य हल होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 6। और इसका सामान्य हल, सामान्य हल, इसका सामान्य हल होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3। यहां पर n बिलोंग्स टू z होगा, यहां पर भी n बिलोंग्स टू z होगा। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प की बात करें तो ये 3 विकल्प गलत है और ये विकल्प सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।